अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सुमैया मंजूर एंड आज की हमारी इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। लास्ट वीडियोस में हमने साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और हमने ये स्टडी किया था कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे भी बिहेवियर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकली हम ये देखेंगे कि बिहेवियर थ्रू आउट इन द बॉडी कैसे वर्क करता है। ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट ये पता करने के लिए कि कौन से ऑर्गन्स हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं हमारा एक स्पेसिफिक बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए। तो व्यूअर्स, व्हाट इज़ बिहेवियर? बिहेवियर इज़ एनीथिंग वी डू, एनीथिंग यानी ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं बिहेवियर में आ जाती हैं और इनको स्टडी करना बायोलॉजिकली तरीके से बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो वर्कआउट करते हैं एक स्पेसिफिक बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए, ये देखने के लिए कि हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे पास आउट होता है हमारे ब्रेन टू हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड से कैसे हमारी बॉडी को आगे हमें मैसेज मिलता है और हमारी बॉडी स्पेसिफिक बिहेवियर परफॉर्म करती है। सो लेट्स बिगिन व्यूअर्स, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है न्यूरोट्रांसमीटर एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशंस। ठीक है, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट थ्रू साइनेप्स यूजिंग केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब साइनेप्स क्या है? साइनेप्स एक होल की तरह होता है, न्यूरॉन के एंड में होता है। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं अपना मैसेज पास करते हैं साइनेप्स को यूज़ करते हुए। यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे ये बताया गया है कि न्यूरॉन्स कैसे साइनेप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपना मैसेज पास आउट करने के लिए सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं केमिकल मैसेंजर को यूज़ करते हुए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इस टॉपिक में ब्रेन फंक्शंस को जानना ज़रूरी है कि इसमें कितने फंक्शंस हैं ब्रेन में। ऑब्वियसली ब्रेन में थ्री फंक्शंस हैं। ठीक है, देर आर 3 फंक्शन इन ब्रेन: सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स, गवर्न्स बिहेवियर। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मूड एंड सोशल बिहेवियर। हार्मोन्स क्या हैं? जो हमारी बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारा मूड चेंज होता है, ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। ठीक है, सोशल बिहेवियर का ये मतलब है कि ऑटोमेटिकली ना जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं ना तो हमारे अंदर सोशल बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। हमारा किसी से मिलने का दिल नहीं करता, हम लोगों को ज़्यादातर लोग अच्छे नहीं लग रहे होते, तो ये क्या होता है? सोशल बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जेनेटिक्स एंड बिहेवियर इनहेरिटेंस। इसमें क्या है कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिहेवियर के लिए। फॉर एग्जांपल अटैचमेंट्स आ गई, ठीक है, फिज़िकल करेक्टर्स आ गए, फॉर एग्जांपल आई कलर और इस तरह की हेयर कलर, ये वाली चीज़ें, तो ये सब इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आ जाती हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो रिसीव करती हैं सेंसरी इनपुट को। उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स जो हैं प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सिग्नल्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब अगर फंक्शंस की बात की जाए तो न्यूरॉन्स इंटीग्रेट सिग्नल्स फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस। न्यूरॉन इंटीग्रेट यानी न्यूरॉन्स को कंबाइन करते हैं किस चीज़ के लिए? इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। मोटर कंट्रोल्स या मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स इनेबल करते हैं बॉडी मूवमेंट्स को और बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प आउट करते हैं। जो सिग्नल्स हमने मसल्स या ग्लैंड्स के अंदर भेजने होते हैं ना, उनमें मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मेमोरी एंड लर्निंग में क्या आता है? इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं अपनी मेमोरी इंफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं साइनेप्टिक मोटिवेशन के थ्रू। जो मैंने आपको होल बताया था ना, होल के थ्रू ये क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं उस साइनेप्स के होल के थ्रू। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स रीजन्स में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरॉन इन वेरियस रीजन्स कोऑर्डिनेट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल किस में कोऑर्डिनेट करते हैं? जैसे हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गई एंड ब्रीथिंग हो गई, इसमें न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है अडॉप्टेशन एंड प्लास्टिसिटी। न्यूरॉन एग्जिबिट प्लास्टिसिटी
अलाउ करता है एडॉप्टेशन यानी अडॉप्ट करना, ठीक है, मॉडिफाई करना, शेप देना न्यू इंफॉर्मेशंस को और एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है, इनेबल्स द ब्रेन टू रिकॉग्नाइज इन रिस्पॉन्स टू लर्निंग और इंजरी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नर्वस सिस्टम की टू टाइप्स यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है, मास ऑफ टिश्यूज, ठीक है, मास ऑफ नर्वस टिश्यूज दैट रिलाइज आउटसाइड ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद डिविजन्स आ जाती हैं, डिविजन्स यानी टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, वो हमारी वॉलेंट्री एक्शंस यानी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, सेंसरी इनपुट्स। अब वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या हो जाती हैं, हमारी मसल्स की जो मूवमेंट होगी, मसल्स का कंट्रोल आ गया, ये क्या है, क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल। उसके बाद ऑटोनॉमिक में क्या आ जाता है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट रेट को फंक्शन करना, ब्लड प्रेशर को फंक्शन करना, हार्ट बीट को फंक्शन करना, तो ये कौन से आगे, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। आगे है नर्व्स क्या हैं, कार्नियल और स्पाइनल नर्व, ये दोनों क्या करते हैं, सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको मैं थोड़ा सा आपको इसकी टाइप्स बता देती हूँ। इसकी दो टाइप्स हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब है फाइट और फ्लाइट का प्रोसेस जो होता है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट और डाइजेस्ट की ब्रांचेस आ जाती हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या आ जाता है, रिफ्लेक्स आर्क में हमारे क्विक रिस्पॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स करना, वो भी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट के बगैर। अब मोस्टली हमारी बॉडी में कोई भी मैसेज या कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है तो वो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है, ठीक है, हर काम ब्रेन इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट के बगैर क्विक रिस्पॉन्सेज करना, ठीक है। होम्योस्टेटिस में क्या है, रेगुलेट्स फिजियोलॉजिकल बैलेंस, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स करना, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैलेंसेस जो होते हैं ना, उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है, कोई हमारी बॉडी में कोई ऐसी नर्व जो डैमेज हो जाए, कोई ऐसी नर्व दैट लेड टू सिवियर काइंड ऑफ पेन, नमनेस आ जाती है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा नर्व डैमेज हो जाती है हमारी बॉडी में, किसी बॉडी पार्ट में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोपैथी कहते हैं। अब इसमें डिसऑर्डर्स लाइक न्यूरोपैथी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बॉडी फंक्शंस को, ठीक है। अगर किसी बंदे को ये न्यूरोपैथी का कोई डिसऑर्डर हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि सेंसरी और मोटर टिश्यूज़ जो हैं वो कॉज हो जाते हैं, ठीक है, उसमें कॉजेज़ आ जाती हैं। अब पीएनएस का यहाँ पे है कनेक्शन विद सीएनएस, पीएनएस का सीएनएस के साथ क्या कनेक्शन है, ये जो पीएनएस कनेक्शन विद सीएनएस ये कम्युनिकेट करते हैं आपस में ताकि कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस हमारी बॉडी को करे, ठीक है, या किसी भी बॉडी पार्ट को जिसको ज़रूरत है, ठीक है, जिसको रिस्पॉन्ड ज़रूरत है, उसमें क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है। एंडोक्राइंस का क्या मतलब है, एंडोक्राइन सिक्रीट करते हैं हार्मोन में डायरेक्टली टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। सिक्रीट यानी सिक्रीट करना मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद मेजर ग्लैंड्स हमारे पास ये 3 मेजर ग्लैंड्स आ जाते हैं, पाइनल, थायराइड और पेनक्रियाज। ये कुछ नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं, इनको जो याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं एंडोक्राइन के, वो है रेगुलेट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म ये है कि एंडोक्राइंस जो हैं वो हार्मोन्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की बात की हुई है, अगर एक इंसान को एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ना, तो उसके अंदर एक इम्बैलेंसेस आ जाते हैं दैट लेड टू कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस, लाइक डायबिटीज़ हो जाते हैं, थायराइड इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, हार्मोनल डिसरेगुलेशंस आ जाती हैं। तो ये अगर डिसऑर्डर एक इंसान के अंदर आ जाए तो ये इम्बैलेंसेस उसमें आती हैं। उसके बाद इंट्रीगेशन विद नर्वस सिस्टम में ये आ जाता है कि जो प्रोसेसेस दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन सेंसरी इनपुट या एक्टिविटी ऑफ मोटर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि ऐसा काम करता है नर्वस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट कर सके रेगुलेशंस और स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड के लिए, ठीक है।
उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन फंक्शंस ये हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन में हम ये देखते हैं कि हम क्या थिंक कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, हम फील क्या कर रहे हैं, हम परसीव क्या कर रहे हैं, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड कैरी करता है मैसेज बैक एंड फोर्थ बिटवीन ब्रेन एंड नर्व्स दैट रन थ्रू आउट द बॉडी। ये फंक्शन के पॉइंट पे लिखा हुआ है ब्रेन दैट गवर्न्स कॉग्निशन। कॉग्निशन यानी हमारे मेंटल प्रोसेसेस, हमारी वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, हमारा थिंकिंग का जितना भी प्रोसेस है वो सारा है। और स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्ट्स द ब्रेन टू द बॉडी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी, ओके। उसके बाद है इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे फिर वो कोऑर्डिनेशन वाली बात आ गई। इंटीग्रेट्स यानी कॉम्बिनेशन न्यूरॉन्स का इंटीग्रेट करता है सेंट्री इनपुट को, प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट्स मोटर रिस्पॉन्सेज फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग, ठीक है। अब पीएनएस में ये था कि जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन करता था। अब यहाँ पे क्या है, थ्रू आउट द बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में जो फंक्शनिंग हो रही है उस पर कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट की बात हो रही है तो इसमें ये है कि बोन स्ट्रक्चर्स और जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड एक फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल, ठीक है। वो एक फ्लूइड है जो प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है सीएनएस को, ठीक है। अच्छा, अब अगर डिसऑर्डर्स की बात करें तो सीएनएस के जो डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसमें कुछ डिजीज़ेस आ जाती हैं। जैसे मोस्ट कॉमन डिजीज़ ये आ जाती है, इसमें हमारी जो हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, ऐसे भूरा टाइप बन जाती हैं, ठीक है। उसकी वजह से ना फिर हमें किडनी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और फिर किडनी प्रॉब्लम्स में हमें फिर डायलिसिस करवाने पड़ जाते हैं, ठीक है। ये डिजीज़ेस आ गए। और इसके बाद कुछ कॉमन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे बिहेवियर में और हमारे फिज़िकल फंक्शन में इफ़ेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसके डिसऑर्डर्स हैं। अब सीएनएस में होम्योस्टेसिस की अगर बात की जाए तो ये रेगुलेट करते हैं हमारे वाइटल फंक्शंस को, यानी हार्ट रेट, टेम्परेचर हो गया, यानी हमारे फिजियोलॉजिकल बैलेंस को रेगुलेट करना, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन विद पीएनएस क्या है कि वो कम्युनिकेट करता है विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू ट्रांसमिट सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कनेक्शन विद सीएनएस का ये था कि वो कम्युनिकेट करता है स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में, ठीक है। पीएनएस का सीएन के साथ ये कनेक्शन है, लेकिन सीएनएस का पीएनएस के साथ क्या कनेक्शन है कि वो थ्रू आउट द बॉडी कम्युनिकेट करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो व्यूवर्स, आई होप इस आज के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इन केस अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।